औरत हो। तुम एक औरत हो और तुमसे कुछ नहीं होगा। तुमसे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम एक औरत हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी खुद की पहचान क्या है? तुम आखिर हो कौन? तुम औरत हो। मैं औरत हूँ। मैं लड़की हूँ। मैं उड़ूंगी, पंख फैला के उस गगन को छूऊंगी, उस आसमां से पूछूंगी उसकी हद को। मैं एक लड़की हूँ। अबे जा। तेरी क्या औकात? तू है क्या? तेरी सिर्फ एक पहचान है। तू कमजोर है, तू बेसहारा है, तू लाचार है। तुझसे कुछ नहीं होगा। तू कुछ कर नहीं सकती। तू जो किसी लड़के के नाम से जानी जाती है, किसी आदमी के नाम से जानी जाती है, तू है क्या? तेरा अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि तू एक औरत है। हर बार हर बार यही होता है। जब जब एक लड़की, एक स्त्री, एक बेटी उड़ना चाहती है, पंख फैला के उस आसमां से उसकी हद को पूछना चाहती है, हर बार यही होता है। जब वो बताना चाहती है समाज को कि वो क्या है, तब 4 या 5 दरिंदे आके उसके साथ उसको उसकी औकात दिखा के चले जाते हैं। उसको ये दिखा जाते हैं कि तुम औरत हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा सिर्फ काम है तुम घर संभालो, बच्चे पैदा करो, और अगर खूबसूरत हो गई तो हम जैसे हैवानों का दिल बहलाओ। तुम एक औरत हो और तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं मैं एक टीनेजर हूँ। मैं एक लड़की हूँ। मुझे पता है कैसा लगता है जब स्कूल से आते वक्त 3 बाइक पे 9 लड़के तुम्हारा पीछा करते हैं, तब कैसा लगता है। ये है हमारा प्रगतिशील भारत। नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। पता नहीं कितनी लड़कियां, निर्भया, प्रियंका रेड्डी और अब मनीषा वाल्मीकि, और इनके जैसी ना जाने कितनी लड़कियां उड़ना चाहती थी, अपने लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन दरिंदों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कुछ लड़कियां अपने लिए कुछ कर रही थी। क्योंकि हम औरत हैं। आज पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है विद द टैग ऑफ हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा। जिन्हें पता है कि क्या ये केस है, क्या है, इसमें क्या हुआ है, क्या है, उन वो कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं पता है वो भी बस बिना मतलब के फॉरवर्ड करने में लगे पड़े हैं। और हमेशा की तरह हमारी सरकार, हमारी पुलिस हाथ पे हाथ रखे सो रही है, बैठी हुई है। उसको क्या पड़ा है? हुआ क्या है? औरत के साथ ही तो हुआ है। क्या कहूं मैं? मतलब हर दिन हर दिन एक ना एक लड़की के साथ वैसी दरिद्रता होती है। कुछ अपनी आवाज उठाती हैं तो कुछ इस समाज को देखकर मुंह बंद करके बैठ जाती, क्योंकि वो औरत है। हमारी पुलिस क्या कर रही है वो सबके सामने है। मैं मेरा मानना है, मेरा कहना है कि ये जो हो रहा है उसमें कोई एक बंदा दोषी नहीं है, या वो दरिंदे ही सिर्फ दोषी नहीं है। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, क्या तुम, क्या मैं, क्या हम, क्या वो माँ बाप जो सिर्फ ये समझते हैं कि लड़कियों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनकी शादी कर दी तो उनकी जिम्मेदारी खत्म, पूरी। मेरा उनसे पूछना है कि क्या आपकी जिम्मेदारी यहीं पे खत्म हो जाती है?
क्या आप लड़कियों को पढ़ा के उनकी शादी कर देते हो, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? उनको आत्मरक्षा सिखाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। और अब मैं क्या कहूँ, सरकार भी क्या करे या पुलिस भी क्या करे? हम ऐसे हैं कि ना तो हमें सरकार पे भरोसा है, ना हमें पुलिस पे भरोसा है, और ना हमें हमारी न्यायपालिका पे। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि अभी जब प्रियंका रेड्डी वाला केस हुआ था, तो उसमें जब उन दोषियों को सजा दे दी गई थी, फ्रीक्वेंटली उनका एनकाउंटर कर दिया गया था, तब कुछ महान पुरुष थे जिनका कहना था कि बहुत जल्दी एनकाउंटर कर दिया, सरकार का झोल झाल लग रहा है। और जब निर्भया केस में उनके माँ बाप की इतनी आवाज उठाने के बाद 7 साल बाद वो उन दोषियों को सजा मिली, तब कुछ लोगों का कहना था कि हमारी न्यायपालिका बहुत ढीली है, कुछ काम नहीं होगा। लोग सेटिस्फाई नहीं थे उस चीज से। ये है हमारा भारत, हमारी सोच। क्या करे अब? अभी ये आग नहीं है, पूरा जोश, इंसान जोश से भरा हुआ है। आज चारों तरफ नारे लग रहे हैं, लोग जस्टिस मांग रहे हैं, जस्टिस फॉर मनीषा। मेरा ये कहना है कि ये आग अपने अंदर हमेशा जगाए रखो, इसको ठंडा मत होने दो, क्योंकि मुझे पता है अभी थोड़े दिनों बाद अगर किसी से पूछा जाएगा तो वो नहीं बता पाएंगे कि मनीषा वाल्मीकि कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। अभी सबके अंदर जोश है, सब भरे पड़े हैं। ये जोश हमेशा रखो, हमेशा अपने अंदर ये आग जला के रखो। हमें और निर्भया नहीं चाहिए, हमें और मनीषा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें और निर्भया, ना ही चाहिए हमें प्रियंका रेड्डी। बहुत हो गया। और एक बात बता दूं, औरतें कमजोर नहीं होती, औरतें कमजोर नहीं होती। अगर आपको याद दिलाऊं तो रानी लक्ष्मीबाई एक औरत थी और उन्होंने अंग्रेजों को जो धूल चटाई थी वो आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको याद दिलाऊं तो मलाला यूसुफजई, वो भी एक औरत, एक लड़की थी। और याद दिलाऊं तो नीरजा भानू, वो भी एक लड़की थी। इस सब में हमारी मीडिया, हमारी महान मीडिया, स्पेशली कुछ चैनल्स, मैं नेम नहीं लूंगी, मे भी आपको पता होगा, कुछ चैनल्स, बाकी सब ठीक है, कुछ चैनल्स वो तो कहीं और ही खोए हुए हैं। शायद मुझे इस बारे में इस वीडियो में बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट। उसमें मैं आपको हमारी मीडिया का बताऊंगी। तो मेरा ये कहना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि हम गांव, शहर, जिला, हर जगह, छोटी छोटी जगह जाकर लड़कियों को जागरूक करें, लड़कियों को ये बताएं कि तुम्हारे अंदर भी एक काली है, तुम्हारे अंदर भी एक दुर्गा है, तुम एक कोमल स्त्री भी बन सकती हो और प्रचंड काली का भी रूप ले सकती हो जरूरत पड़ने पर। हम कुछ नहीं तो उन्हें सेल्फ डिफेंस के कुछ सिखा सकते हैं। हम उनके अंदर की काली को, उनके अंदर की दुर्गा को जगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? और हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ये शिक्षा दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि लड़कियों की इज्जत करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उन्हें सम्मान से देखें और उनको कमजोर ना समझें। कमजोर तो लड़कियां नहीं होती, उदाहरण मैं आपको बता चुकी हूँ। लड़की अपने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। इसका उदाहरण मैं दूं, अगर तो एक लड़की अगर घर बसा सकती है, शांति से घर चला सकती है, तो एक लड़की ही है
जो घर उजाड़ सकती है और घर बर्बाद कर सकती है। देखो, सिंपल सा कहना है मेरा कि इस आग को इतना फैलाओ कि आखिर सरकार किसी ना किसी डिसीजन पे आए, कोई ना कोई नतीजा दे और मनीषा को, जितनी लड़कियां हों, सबको जस्टिस मिले। ये मेरा अपील है सबसे। और अपने अंदर की इस आग को ठंडा मत होने दो, कभी मत होने दो। हमें और निर्भया और प्रियंका और मनीषा बिल्कुल नहीं चाहिए। बस हो गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी से हम अपने प्रगतिशील भारत को प्रगति की तरफ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे देश में लड़कियां ही सुरक्षित नहीं होंगी तो नॉट टू से अ वर्ड अबाउट। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मैं प्रसृष्टि त्रिवेदी ऐसी कई वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड द मोस्ट important thing, we want justice for Manisha. We want justice for every single girl who is suffering from this. आवाज उठाओ, ये सरकार की नाक में दम कर दो। धन्यवाद।